गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में प्रत्यावर्ती धारा का जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ा रहा हूं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर, यानी V अगर प्रत्यावर्ती विभव है और प्रत्यावर्ती धारा को हम I से प्रकट कर रहे हैं तो V और I के बीच कलांतर कितना होता है, कलांतर का मीनिंग क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे कलांतर से पहले मैं कला को पढ़ा रहा हूं। कला किसे कहते हैं कि जैसे माना कोई कण कंपन कर रहा है तो कंपन करने वाला जो कण है वो अपनी किसी समय पे अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोण विस्थापित हो चुका है, तो वो जो कोण विस्थापित आएगा वो कहलाएगा उसकी कला। ठीक है, यहां पर क्या रहा है, एक शब्द आ रहा है कला। तो कला किसे, कला मतलब कला वो भौतिक राशि है जो ये प्रकट करती है कि कंपन करने वाला कण या गति करने वाला कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोणीय विस्थापन पर है। ठीक है, जैसे माना यहां पर या एक परिभाषा और है इसकी कि कला वह भौतिक राशि है जो कंपन करने वाले कण की किसी क्षण स्थिति को प्रकट करता है। जैसे माना ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या था, कुंडली थी, ये घूम रही थी, प्रारंभ में ये ऐसी थी, थोड़ी देर बाद ये घूमते घूमते ऐसी हो गई। तो जिस समय ये यहां से इतना घूम गया, माना 30 अंश घूम गया, तो T समय पे कितना घूम गया ये 30 अंश। तो T समय पर ये प्रारंभ से 30 अंश घूम गया तो वो 30 अंश क्या होगा, इसकी कला होगा। ठीक है, या ये जो है 40 अंश घूम गया तो T समय पर अगर ये 40 अंश घूम गया तो इसकी कला कितनी मानी जाएगी, 40 अंश। तो कला क्या प्रकट करती है, कला जो है किसी विशेष समय पर कण की स्थिति को प्रकट करती है कि कण जो है प्रारंभ से कितना कोण विस्थापित हो चुका। पहले ये था कण या कुंडली ये थी पहले, अब कुंडली जो घूम के इस स्थिति पर आ चुकी है, तो ये पहले से इतना कोण घूम गया, इतना कोण, तो ये थीटा कोण जो घूमा वो थीटा क्या कहलाएगा, वहां पे उसकी कला कहलाएगी। जैसे यहाँ पर V = V0 sin ओमेगा t, तो ये ओमेगा t क्या है, यहाँ पर ये कला को प्रकट करता है। यहाँ पर ये ओमेगा t ये भी क्या करता है, कला को प्रकट करता है। तो कला का मतलब वह भौतिक राशि जो किसी विशेष समय पर कण की स्थिति को प्रकट करती है वो राशि कला कहलाती है। ज्यादातर इसका प्रयोग कंपन या दोलन गति में आपने देखा है। अब कलांतर का मतलब क्या होता है कि दो कलाओं का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, कलांतर। जैसे मानक प्रारंभ में कण ऐसा था, सपोज ये जो कुंडली है ये एक चक्कर जब घूमेगी, मानव प्रारंभ में ऐसी थी, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये इस पोजीशन में आ गई, यहां से ऐसे आ गई, तो ये प्रारंभ से कितने कोण घूम गई, सपोज θ1 कोण घूम गई। ठीक है, T1 समय पे कितना कोण घूम गई, ये θ1 कोण। तो उस समय यहां जो धारा उत्पन्न होगी उसका समीकरण क्या आएगा, I = I0 sin ओमेगा t1। ठीक है, तो ये ओमेगा t1 किसका मान है, ये θ1, ये किसका मान होगा, ये होगा थीटा का मान, क्योंकि आपने पढ़ा है ओमेगा बराबर क्या पढ़ा आपने, θ/t, तो थीटा बराबर ओमेगा t, तो यहां पर θ1 बराबर क्या होगा, ओमेगा t1। तो ये क्या प्रकट कर रहा है, पहले ये कुंडली ऐसे थी, T1 समय पे ये घूम गया ऐसे, तो ये प्रारंभ से θ1 कोण घूमी, तो θ1 कोण का मतलब है ओमेगा t1, तो ये ओमेगा t1 इस टाइम क्या आएगा, T1 समय पर इसकी कला आएगी। तो T1 समय पर कला क्या होगी, θ1 क्या, तो या ओमेगा t1। यानी कला को हम कोण के रूप में भी नाप सकते हैं और समय के रूप में भी नाप सकते हैं। ठीक है, दोनों रूप में। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये कुंडली T1 समय पे यहां पर पहुंची, कुछ देर बाद फिर ये ऐसे आ गई, माना यहां पर आ गई T2 समय पे। अब ये प्रारंभ से कितना कोण घूम गई, θ2 कोण घूम गई। ठीक है, तो ये θ2 कोण घूम गई, तो यहां पर θ2 का
मान किसके बराबर आएगा, थीटा 2 बराबर ओमेगा T2। थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा T2। तो अब यहां पर T1 समय पे कला क्या है, थीटा 1, और T2 समय पे कला क्या है, थीटा 2। क्योंकि कला का मतलब होता है किसी विशेष समय पर पिंड की स्थिति। ये जैसे T2 समय पे ये कुंडली ऐसे हो गई, तो ये प्रारंभ से कितने कोण विस्थापित हो चुकी है, वो जितना भी कोण होगा वो कहलाएगी उस समय पे उसकी कला। तो T2 समय पे कला थीटा 2 है, T1 समय पे कला क्या है, थीटा 1 है। तो T2 समय अंतराल कितना हुआ, T2 से T1 समय के बीच का अंतराल कितना हुआ, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 समय अंतराल में कलाओं का अंतर कितना आया। अगर मैं तो T2 से T1 समय के बीच कलाओं का अंतर कितना आ रहा है, वो आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो कलाओं का जो ये अंतर है इसी को क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। ठीक है, कलांतर का मतलब कला का अंतर, दो कलाओं का अंतर, वो कलांतर कहलाता है। ठीक है, किसी कण की दो विभिन्न समयों के बीच कलाओं का जो अंतर होता है उसी को कण का कलांतर कहते हैं। यहां पर किसका कलांतर आ रहा है, जो कुंडली घूम रही है उसका कलांतर। और उस कुंडली के घूमने से क्या उत्पन्न हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा। तो यानी वो प्रत्यावर्ती धारा का कलांतर आएगा, प्रत्यावर्ती विभव का कलांतर आएगा। तो कला की परिभाषा क्या है कि किसी विशेष समय पर या किसी विशेष क्षण पर किसी पिंड या प्रत्यावर्ती धारा की जो स्थिति होती है उसको प्रकट करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है, कला कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर इसका जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, इसको देखिए। यहां पे माना प्रत्यावर्ती विभव का वक्र है, प्रत्यावर्ती विभव समय के साथ साथ लगातार क्या हो रहा है, आवर्त रूप से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों को दोहरा रहा है, उसको कहते हैं आवर्त रूप से परिवर्तित होना। यदि आप देख रहे हैं, माना इसका आवर्त काल है T, तो ये हो जाएगा, ये समय क्या होगा T/2। आप देख रहे हैं एक निश्चित समय पे क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती विभव अपने उच्च मान पे पहुंच रहा है ना। ठीक है, अब माना मैं प्रत्यावर्ती धारा का वक्र भी खींच रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा का वक्र यहां इस प्रकार। ठीक है, ये डैश डैश वाला वक्र किसको प्रकट कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के वक्र को प्रकट कर रहा है। आप ये देख रहे हैं जिस समय में प्रत्यावर्ती विभव उच्च मान को प्राप्त कर रहा है उसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा भी क्या कर रही है, उच्च मान को प्राप्त कर रही है ना। ठीक है ना। तो यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव एक ही क्षण पर उच्च मान को प्राप्त करते हैं और एक ही क्षण पे क्या करते हैं, शून्य मान को प्राप्त करते हैं। यानी आप किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती विभव को देखो चाहे धारा को देखो, अगर उन दोनों के मान एक ही क्षण पे उच्च हो रहे हैं और दोनों के मान एक ही क्षण पे क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर प्रत्यावर्ती विभव क्या अपने उच्च मान में पहुंचा, तो उसी समय प्रत्यावर्ती धारा भी क्या पहुंची, अपने उच्च मान में पहुंची। ठीक है, यहां पर प्रत्यावर्ती विभव विपरीत दिशा में उच्च मान में पहुंचा तो प्रत्यावर्ती धारा भी क्या पहुंची, उच्च मान में पहुंची। ये प्रत्यावर्ती धारा का उच्च मान है -I0 और ये प्रत्यावर्ती विभव का उच्च मान है -V0। तो अगर एक ही समय पर प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा दोनों एक साथ क्या होते हैं, एक साथ उच्च मान में पहुंचते हैं और एक साथ क्या होते हैं, शून्य मान पर पहुंचते हैं, तो तब प्रत्यावर्ती विभव और धारा के बीच कलांतर शून्य होता है। ठीक है, यानी जब एक साथ ही उच्च होंगे एक साथ क्या होंगे, शून्य होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समान कला में। समान कला का मतलब क्या है कि प्रत्यावर्ती विभव और धारा एक साथ एक जैसी स्थिति में, जब विभव उच्च हो रहा है तो धारा भी उस समय क्या हो रही है, उच्चतम हो रही है। जब विभव उच्चतम है धारा भी उच्चतम है, जब विभव शून्य है धारा भी क्या हो गई, घट के शून्य। जब विभव विपरीत दिशा में उच्चतम है तो धारा भी विपरीत दिशा में क्या है, उस टाइम उच्चतम है। ठीक है ना। तो यहां इसका अर्थ है कि विभव और धारा समान कला में, यानी विभव और धारा में जब कोई परिवर्तन
एक जैसा परिवर्तन एक साथ होता है, एक जैसा परिवर्तन एक साथ होता है, तो उस समय विभव और धारा समान कला में कहलाते हैं। ठीक है, समान कला। समान कला जब होंगे तो उस समय कलांतर क्या होगा, उस समय कलांतर होगा 0 अंश का। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, इस प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सामान्यतया इसमें 0 का ही जिक्र होगा। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यहां सम संख्याएं होंगी। ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पर ज्यादातर आपकी बुक्स में इसका उल्लेख होगा 0 का, कि इनके बीच कलांतर कितने का है, 0 का। तो कलांतर 0 का मतलब है कि विभव और धारा एक साथ क्या हो रहे हैं, उच्च हो रहे हैं, एक साथ शून्य हो रहे हैं, और उस समय ये क्या कहलाएंगे, समान कला में। अर्थात एक ही क्षण पर विभव और धारा में समान परिवर्तन, एक जैसा परिवर्तन हो रहा है। विभव अगर उच्च हो रहा है, उच्चतम हो रहा है, धारा भी उच्चतम हो रही है। विभव 0 हो रहा है, धारा भी उसी क्षण क्या हो रही है, 0 हो रही है। उस समय जब विभव भी और धारा आई समान कला में होते हैं, उस समय उनके समीकरण इस प्रकार से दिए जाएंगे, v = v0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t। अब आप कह रहे होंगे कि कलांतर कैसे निकालेंगे, तो देखिए विभव किसकी कला क्या मानी जाती है, ये वाला। धारा की कला कौन सी होगी, ये वाला। तो यहां पर दोनों की कलाएं समान नहीं दिख रही आपको, यहां पर भी कला क्या, ओमेगा टी, यहां पर भी कला ओमेगा टी। इनका अंतर निकालो, उसी को हम क्या कहते हैं, कलांतर। तो इनका डिफरेंस निकालो, ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटाओ 0, तो अर्थात 0 कलांतर है, इसका अर्थ है कि ये समान कला। और जब कलांतर 0 नहीं होगा, उसका अर्थ होगा कि ये समान कला में नहीं है। ठीक है, समझ गए इसको। ये कब होते समान कला में, जब किसी परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध लगा होता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध लगा हो, तो उस समय V और I दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। इसकी कंडीशन देख लीजिए, कब होगा, जब परिपथ कैसा हो, ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा बहती है, उस परिपथ को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा बहती है। जिस परिपथ में दिश धारा बहती है, जैसे बैटरी से बहने वाली धारा, उसे कहते हैं दिष्ट धारा परिपथ। हम यहां प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V और I जब समान कला में होंगे, तो इनके बीच कलांतर क्या होगा, 0 होगा। और ये कब होगा, जब उस परिपथ में क्या होगा, केवल क्या जुड़ा होगा, केवल ओमीय प्रतिरोध। जब उस परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध R हो। अब आप कहोगे इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली भी जुड़ी हो सकती है, संधारित्र भी जुड़ा हो सकता है, और ओमीय प्रतिरोध भी जुड़ा हो सकता है। ओमीय प्रतिरोध माने सीधा तार। ठीक है, तार को अगर आपने फेरे के रूप में मोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कुंडली। ठीक है, संधारित्र। तो अगर संधारित्र और कुंडली परिपथ में नहीं है, बल्कि केवल क्या है, ओमीय प्रतिरोध जुड़ा है उसमें केवल, तो तब ऐसे परिपथ को कहते हैं ओमीय प्रतिरोध वाला एसी परिपथ। और ऐसे परिपथ में V और I क्या होते हैं, समान कला में। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि V और I एक साथ उच्च नहीं होते, एक साथ शून्य नहीं होते, तो बल्कि क्या होता है, V पहले उच्च हो जाएगा, I बाद में उच्च होगा। जैसे मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसमें माना यही मैं ये वाला चित्र ले लेता हूं। ये V का वक्र हो गया, ये प्रत्यावर्ती विभव का वक्र हो गया। ठीक है, और इस वक्र में आप देख रहे हैं इस क्षण पे प्रत्यावर्ती विभव क्या हो गया, उच्च मान में पहुंच गया।
अब यहां देखिए, ये वाला वक्र, ये प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है, ये वाला, ये किसका वक्र है? प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है, डैश डैश वाला। तो इस प्रत्यावर्ती धारा वाले वक्र में देखिए, जब प्रत्यावर्ती विभव यहां इस समय में उच्च हो रहा है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा उससे थोड़ा पहले उच्च हो जा रही है, ठीक है ना, कि प्रत्यावर्ती धारा अपने उच्चतम मान को पहले प्राप्त कर रही है, जबकि प्रत्यावर्ती विभव कुछ देर बाद अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर रहा है। प्रत्यावर्ती धारा पहले शून्य हो रही है, अब प्रत्यावर्ती विभव तब जाके शून्य हो रहा है। इस वाले परिपथ में, जिस परिपथ के लिए ये वक्र आया हुआ, इस परिपथ से स्पष्ट है कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा अपने उच्चतम मान को पहले प्राप्त कर रही है और उसके कुछ देर बाद प्रत्यावर्ती विभव अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये यहां I और V समान कला में नहीं होंगे, क्योंकि उनमें एक जैसा परिवर्तन एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। उच्चतम मान दोनों के अलग अलग समय में प्राप्त हो रहे हैं, और अलग अलग समय में कौन पहले आ रहा है? धारा का मान पहले उच्चतम हो रहा है और विभव का मान बाद में उच्चतम हो रहा है। तो यानी आगे कौन चल रहा है? धारा, ठीक है ना। तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से क्या है? अग्रगामी है, वो आगे चल रही है, वो पहले अपने उच्चतम मान में पहुंच रही है, वो पहले अपने जीरो मान में पहुंच रही है, तब जाके विभव क्या हो रहा है? जीरो मान में पहुंच रहा है, ठीक है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से पहले उच्चतम मानों को प्राप्त करती है या शून्य मान को प्राप्त करती है, और उसके कुछ देर बाद प्रत्यावर्ती विभव उच्चतम और शून्य मानों को प्राप्त करता है, तो उस समय ये कह सकते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से क्या है? कला में, इससे I क्या होगा? कला में V से अग्रगामी होगा, अग्रगामी। अग्रगामी मतलब कि धारा ये I जो है V से पहले उच्च हो जा रही है, उच्चतम हो जा रही है। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, पीछे कौन चल रहा है? प्रत्यावर्ती विभव, उसमें वही परिवर्तन बाद में हो रहे हैं जो I में हो चुके हैं। तो यहां पर इसको हम ये भी कह सकते हैं, या V I से क्या है? पश्चगामी है, या तो अग्रगामी के रूप में कहिए या पश्चगामी के रूप में कहिए। अगर धारा पहले उच्चतम मान में पहुंच रही है, विभव बाद में उच्चतम मान में पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे धारा विभव से कला में अग्रगामी है। अब कितने कोण अग्रगामी, ये अलग अलग परिपथ में अलग अलग हो सकता है। या इसका उल्टा कहेंगे, धारा विभव से अग्रगामी है, तो पीछे कौन होगा? विभव। हम ये भी कह सकते हैं कि विभव धारा से पश्चगामी है, ठीक हो गया ना। अच्छा, यानी आप I V से एडवांस चल रहा है, ठीक है। ऐसा अब ये किस परिपथ में होगा? ये होता है जिस परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है, ठीक है। जिस परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है, उस परिपथ में क्या हो जाएगा? जिस परिपथ में संधारित्र जुड़ा होगा, या संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध जुड़ा होगा। कौन सा परिपथ? केवल संधारित्र वाला परिपथ, ये बाद में पढ़ाएंगे हम इसको अलग से। जिस परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, या क्या जुड़ा हो? संधारित्र को यहां C से प्रकट करेंगे, या RC परिपथ। RC परिपथ का मीनिंग क्या है? कि ऐसा परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध और संधारित्र जुड़ा हो। कौन कौन जुड़े हो? ओमीय प्रतिरोध और संधारित्र जुड़े हो। उस परिपथ में भी क्या होता है? धारा विभव से अग्रगामी होती है, ठीक है। अच्छा, अगला, अब इसका ठीक उल्टा, मैं इसको मान दे रहा हूं धारा का वक्र, और डैश डैश वाले को मान दे रहा हूं V का वक्र, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? ये पूरा जो कर्व है, ये माना धारा का वक्र है, और ये डैश डैश वाला जो कर्व है, ये किसका वक्र है? ये विभव का वक्र है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि
विभव पहले उच्चतम मान में पहुंच रहा है और धारा कुछ देर बाद उच्चतम मान में पहुंच रही है, तो यहां पर कौन अग्रगामी चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? जो पहले उच्चतम मान में पहुंचा या जो पहले शून्य मान में पहुंचा। यहां पर विभव वाला वक्र ये है, डैश एस वाला मान लिया हमने, और धारा वाला वक्र ये है। तो पहले उच्चतम मान में कौन पहुंचा? धारा पहुंची या विभव पहुंचा? विभव जो है, जैसे ये शून्य पर यहीं पे यहां पर प्रारंभ में विभव क्या है, उच्चतम मान पे है, तो थोड़ी देर बाद जाके क्या हुआ, धारा अपने उच्चतम मान में पहुंची। विभव जल्दी 0 मान में पहुंचा, धारा तब जाके 0 मान में पहुंची। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर विभव धारा से अग्रगामी है। ठीक है ना? अब कितने कौन अग्रगामी है, ये अलग अलग परिपथ में अलग अलग आएगा। ठीक है? पर अग्रगामी कौन है? ऐसे परिपथ जिसमें विभवांतर प्रत्यावर्ती विभव अपने उच्चतम मान पे पहले पहुंचता है और उसके कुछ देर बाद प्रत्यावर्ती धारा अपने उच्चतम मान पर पहुंचती है। ऐसे परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव धारा I से क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है? और इसी को उल्टे रूप में क्या कह सकते हैं हम, पीछे कौन चल रहा है, धारा। तो ये भी कह सकते हैं हम कि धारा I प्रत्यावर्ती विभव V से क्या है, पश्चगामी है। यानी V, ये धारा I जो है ये बाद में जाके उच्चतम मान में पहुंच रही है, जबकि विभव पहले अपने उच्चतम मान पे पहुंच चुका है। इसलिए VI क्या हो गया, V से पीछे चले गया, पश्चगामी हो गया। ठीक है? अब ये किस परिपथ में होता है, VI से अग्रगामी किस में होता है, जिस एसी परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हो। कौन सा एसी परिपथ? केवल कुंडली वाला परिपथ। कुंडली से मतलब है कि जैसे कोई सीधा तारा, आपने उसको फेरे के रूप में कुंडली बना दिया ऐसे, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा कुंडली वाला परिपथ। और उस कुंडली को आपने किसी परिपथ में जोड़ दिया, जैसे ये ट्यूबलाइट वाला परिपथ होता है, इसमें जो है कुंडली भी रहती है, चोक रहती है ना, इसमें चोक के अंदर कॉइल बनी होती है कुंडली, और इसमें क्या होता है, सीधा तार भी होगा, तो सीधे तार का कौन सा प्रतिरोध होता है, ओमीय प्रतिरोध। तो जो ट्यूबलाइट वाला परिपथ होता है उसे हम कहते हैं, वो कौन सा परिपथ होता है, LR परिपथ। तो इन दो परिपथों में VI से क्या होता है, अग्रगामी होता है। किस परिपथ में? एक तो केवल कुंडली वाला परिपथ, जिसमें केवल कुंडली जुड़ी हो। कुंडली से मतलब है जिस कुंडली का क्या होता है, स्वप्रेरकत्व होता है। तो L का मतलब है कुंडली वाला परिपथ। यहां पर L का मीनिंग क्या है, वो परिपथ जिसमें कुंडली भी जुड़ी हो। LR का मतलब वो परिपथ जिसमें कुंडली और ओमीय प्रतिरोध दोनों जुड़े। तो ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली और ओमीय प्रतिरोध दोनों जुड़े होंगे, उसमें भी VI से क्या होगा, अग्रगामी होगा। या ऐसा परिपथ जिसमें केवल कुंडली है, ठीक है, वो भी, उसमें भी क्या होगा, VI से अग्रगामी होगा। ठीक है? और ऐसा आरेख जो ये बतलाता है कि प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा में कौन अग्रगामी या पश्चगामी है, उस आरेख को कला समंजक आरेख कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कला समंजक आरेख। ठीक है? इसका जिक्र हम अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है? इसको हम तब बताएंगे। थैंक यू।